वो साकिन रहा, लेकिन फिर उसके बाद मुझे मारने लगा। और इस दफ़ा मैं वहाँ से भागी नहीं बल्कि उससे मार खाती रही। थोड़ी देर बाद उसने मुझे मारना बंद कर दिया और मुझे गले लगाकर मेरा नाम पुकारते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी ज़ुबान से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इतने में मेरी दोस्त और उसके घर वाले भी उसके कमरे में आ गए। अपने घर वालों को देखते ही फैसल फिर से पागलों वाली हरकतें करने लगा। फैसल का मेरा नाम पुकारना और मुझे गले लगाकर रोना इस बात की गवाही थी कि मैं आज भी उसे याद हूँ। फिर मैं रोज खाने के वक्त उसे खाना खिलाने जाती थी और घंटों उसके पास बैठकर अपने गुजरे कल की बातें करती थी। वो बस मेरी तरफ देखता रहता था मगर मुझसे कोई बात नहीं करता था। फिर मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाकर फैसल का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और हिदायत की कि अगर फैसल को ये दवा वक्त पर मिलती रही तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जल्द ही अपने आप को रिकवर कर लेगा। ये सुनकर हम सबको बहुत खुशी हुई और फिर दोस्त की शादी के बाद मैं इटली वापस नहीं गई, बल्कि मैंने अपने घर फ़ोन करके बोल दिया कि मैं फैसल से शादी करने जा रही हूँ। मेरे अब्बू को जैसे ही ये बात पता चली तो मेरे अब्बू फ़ौरन से पाकिस्तान आ गए और फैसल के घर आकर मुझे कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं नहीं जाना चाहती थी मगर फैसल के अब्बू ने कहा कि यहाँ कोई तमाशा मत करना वरना हमारी बदनामी होगी। इसलिए मैं चुपचाप अपने अब्बू के साथ चल पड़ी। हमारे पाकिस्तानी घर पहुंचकर अब्बू ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी शादी एक पागल से हरगिज़ नहीं कर सकता और वो वैसे भी मंशियात के केस में।